अशांत मन जीवन को असफल करने का सबसे मुख्य कारण होता है। जिस मनुष्य का जितना मन अशांत होता है वह मनुष्य अपने जीवन में उतना ही अधिक असफल होता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। वह कभी भी अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब मन ही शांत नहीं तो वह अपने लक्ष्य पर एकाग्र कैसे रह सकता है। मन मनुष्य के जीवन का निर्माता होता है। यदि मन से वह मनुष्य अपने जीवन में किसी भी चीज को चाह लेता है तो निश्चित ही वह मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है। परंतु अगर मन मनुष्य का अशांत है, चंचल है, विचलित है, दुखी रहता है, सदैव बेचैन रहता है, अंदर से उदास रहता है, तो वह कभी भी ना तो तरक्की कर पाएगा और ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 सूत्र लेकर आया हूं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका मन सदैव शांत रहेगा, आपका मन लगेगा, किसी भी कार्य को करने में आपका पूरा मन एकाग्रित रहेगा और आप पूरी फोकस के साथ अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो आपका लक्ष्य हो या फिर किसी भी प्रकार का सपना हो, आप पूर्ण कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मन को शांत करने के 10 सूत्र क्या होते हैं। पहला सूत्र, किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिन बताए किसी भी कार्य को करने लग जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति उन्हें कहता भी नहीं कि आप इस कार्य को करें, बिना उसके कहे वह उस कार्य को करने लग जाते हैं, उसमें अपना राय देने लग जाते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है और वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी अपशब्द कह देता है या फिर कुछ भी खरी खोटी सुना देता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, क्योंकि वह गया तो उसकी मदद करने था, परंतु सामने वाले व्यक्ति को उसकी मदद रास ना आई। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब तक कोई व्यक्ति आपको अपने कार्य में करने के लिए ना बुलाए, आमंत्रित ना करे, तब तक आप उस काम में अपना दखल ना दें। मन को शांत करने का दूसरा सूत्र, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखना चाहिए। जीवन में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें अत्यंत बुरा बोल देते हैं या फिर हमें अत्यंत मन से विचलित कर देते हैं। हम उनकी बातों को लेकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, उनकी बातों को भूल नहीं पाते और अपने मन में उनकी बातों का मंथन करते रहते हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, या फिर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो हम भी उसके साथ बुरा करने और गलत करने के लिए सोचने लग जाते हैं। और यही कारण होता है कि हम मन से अशांत हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहे कि तो आपको चला गया, परंतु आप उसकी बातों को लेकर विचलित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं और अपने मन को अशांत कर रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी कभी कुछ चीजों को माफ करना और कुछ चीजों को भूलना सीखना चाहिए। तीसरा सूत्र, पहचान पाने की लालसा न रखें। कुछ लोग अपने मन में यह सोचते हैं कि मैं अपनी एक बड़ी पहचान बना लूंगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति कार्य करेगा। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, और जब ऐसा नहीं होता तो सामने वाले व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है, पीड़ा होता है, वह मन से बेचैन हो जाता है और यह सोचने लग जाता कि आखिर सामने वाला व्यक्ति मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, मेरा सम्मान क्यों नहीं करता, मेरी बातों को मानता क्यों नहीं, और जिसके चलते वह अंदर ही अंदर बेचैन रहने लग जाता है, मन से अशांत रहने लग जाता है। चौथा सूत्र, जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि आपके सामने सफल हो रहा है तो उसे सफलता की बधाई दो, ना कि उसकी सफलता से जलो। कोई व्यक्ति आपसे अच्छा दिख रहा है तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं से प्रेम करना चाहिए। इस धरती पर यदि कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो अपने कर्मों के बदौलत हुआ है। यदि कोई व्यक्ति आज अच्छा दिख रहा है तो प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया है। आप जैसे भी हैं श्रेष्ठ हैं, स्वयं को पहचानिए, स्वयं को मानिए और संघर्ष करके अपने आप को भी एक सफल और एक काबिल इंसान बनाइए। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, तो आप अपने मन को अशांत करते हैं, बेचैन रहते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है और आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर लग ही नहीं पाता। ना तो आपका किसी काम में मन लगता है और ना ही आप अपने किसी भी कार्य को पूरे फोकस के साथ कर पाते हैं, मन से अशांत रहते हैं। इसलिए अपने मन से
जलन की भावना को निकाल फेंके। 5वां सूत्र, रोजाना ध्यान करें। ध्यान एक ऐसा मंत्र है या ऐसी साधना है जिसकी वजह से मनुष्य अपने मन को पूर्णतः शांत कर सकता है। आजकल के भागम भाग भरे दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह अपने शरीर या मन के लिए समय निकाल सके, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि मनुष्य अपने जीवन में अशांत रहता है, बेचैन रहता है। यदि हम मन से और तन से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी कार्य में सफल हो पाएंगे। 6वां सूत्र, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें, कोशिश करें, प्रयत्न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माहौल ऐसा हो जाता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता और हम मन से यह सोचने लग जाते हैं कि माहौल हमारे हिसाब से हो, परिस्थितियां हमारे हिसाब से हो, सारे कार्य हमारे हिसाब से हो, तब हमारे लिए सही रहेगा। परंतु चाहने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ा महसूस करने लग जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम अपने हिसाब से हर माहौल को ढालना चाहते हैं, जिसकी वजह से दुखी हो जाते हैं। माहौल चाहे जैसा भी हो, हमें माहौल को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी माहौल में खुद को ढालकर जीवन को जीना चाहिए। हम हर एक व्यक्ति को सुधार नहीं सकते, हर परिस्थिति को अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ परिस्थितियां या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वैसा ही बनकर जीवन को जीना पड़ता है। 7वां सूत्र, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखो। जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी बदल नहीं सकते, वो प्रकृति की रची हुई माया होती है और प्रकृति के खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। जैसे कि हमारा कद, हमारा रंग रूप, इन सब चीजों को हम नहीं बदल सकते, इन्हें हमें अपनाना चाहिए। हम जैसे भी हैं हमें उसे प्रेम करना चाहिए, अपने आप को पसंद करना चाहिए। यदि हम उसे बदलने का प्रयास करेंगे तो हम बदल नहीं पाएंगे। जब परिणाम उल्टा होगा तो हमें दुख होगा, पीड़ा होगी, मन अशांत रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहने की कोशिश करनी चाहिए, उसे सहना चाहिए, तभी हम अपने मन को शांत कर पाएंगे। 8वां सूत्र, उतना ही काटें जितना चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की क्षमता हो। कुछ लोग अपने जीवन में अत्यधिक तेजी से सफल होने की वजह से एक साथ अनेक प्रकार के कार्य को करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी कार्य पर अपना पूरा फोकस कर ही नहीं पाते और किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। नतीजा ये होता है कि जब उनके हाथ असफलता लगती है तो वह दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में हमेशा अशांत रहते हैं, पीड़ा को झेलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उतना ही कार्य करना चाहिए जितना कि हम सरलता से और आसानी से पूर्ण कर सकें, जिन्हें हम पूरे ढंग से कर सकें और जिनमें हमें सफलता प्राप्त हो सके। मन को शांत करने का 9वां सूत्र, किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। टाल मटोल करने की आदत ही मनुष्य को उसे उसके जीवन में पीछे करती है। टाल मटोल करने की वजह से मनुष्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और हमेशा अपने जीवन में दुखी रहता है और अपने जीवन में कुछ ऐसा भी कार्य कर देता है जिसकी वजह से वह पूरा जीवन पछताता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। आज के कार्य को अभी खत्म कर देना चाहिए और कल के कार्य का आज ही रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए और जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम आगे चल करके सफल हो सकें, ना कि उस कार्य से असफल हो जाएं और अपने जीवन में पछताते रहें। मन को शांत करने का 10वां सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र, दिमाग को खाली न रहने दें। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि मनुष्य खाली बैठा है, अकेला है, तो वह कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि हानि ही होती है। खाली बैठा व्यक्ति या तो इधर उधर बैठकर गप्पे लड़ाएगा या फिर अपने समय को बर्बाद करेगा, झगड़े करेगा, उदास रहेगा, परेशान रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। इसलिए अपने दिमाग को कभी खाली न रहने दें। अपने आप को किसी न किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रखें जिससे कि आपका मन शांत रहे और आप अपने लक्ष्य पर अपने मन का पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रिय साथियों, ये 10 सूत्र आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं और आपके मन को शांत कर सकते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेगी। आज्ञा चाहता हूं,
मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ, एक नए मोटिवेशन में। ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।